सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह पर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, क्योंकि इस ट्रिप की हम ना तैयारी कर रहे थे लास्ट 6 महीनों से, बट कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ हो जाता था, तो प्लान बन ही नहीं पाया। तो लास्ट मंथ में हम बीमार भी थे, बहुत ही मस्ती करने वाले, आपको नई जगह दिखाएंगे। सो चलते हैं वहाँ पर। तो हमने सोचा जाते जाते क्यों ना आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं। तो हम अलग अलग स्पॉट्स पे रुकेंगे, आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के आंसर करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जब तक गुरसाहिब जी अपना सामान वगैरह रख रहे हैं गाड़ी में, तो मैंने सोचा आपके एक दो क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है खदीजा जी का। इनका क्वेश्चन है कि जो हम रेंट करते हैं, मतलब जो हमारा या रूम रेंट करते हैं हम लोग, तो हम लीज साइन करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। तो भाई इसका कोई प्रोसेस नहीं है। आपको जो भी लैंडलॉर्ड होगा, आपको जो डॉक्यूमेंट देगा, जो आपको लीज साइन करने के लिए देगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे से भरने हैं। आपके पास अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, और कुछ लोग सिन नंबर भी मांगते हैं, तो कोई बात नहीं, हम दे सकते हैं। तो इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बट मेक श्योर जो आप लीज साइन कर रहे हैं उसकी सेम कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीरक सहा का। उनका क्वेश्चन है कि वो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं 2023 में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप आ रहे हैं तो। सो उनका क्वेश्चन है कि जब वो यहाँ पर आएंगे, लैंड करेंगे, तो फर्स्ट वीक में उनको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो भाई इसकी वीडियो गुरसाहिब जी ने भी बनाई थी, मैंने भी बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी दोनों ही वीडियोज़ का। सो आपको अपना सिन नंबर लेना है, अपना कॉन्टैक्ट जो भी सेलफोन नंबर है, अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है, राइट। सो ये सब काम आपको करने हैं, और अपनी जॉब ढूंढने में देरी नहीं करनी है। एन्जॉयमेंट अपनी जगह है भाई, जॉब वॉब तो ढूंढेंगे ही, तभी आगे मज़े मार सकेंगे, राइट। सो ये सब काम आपको कर लेने हैं। बाकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि स्टेप वाइज आपको आते ही क्या क्या काम करने हैं। सो नेक्स्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जो कमेंट्स में आता है या इंस्टाग्राम डीएम्स में आता है, कि भाई हम इंडिया में गिफ्ट कैसे भिजवाएं, फ़ोन कैसे भिजवाएं, पैसे कैसे भिजवाएं। भाई फ़ोन और गिफ्ट के लिए तो हमने एक DHL वाली वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं। बट आज बात करते हैं कि मनी कैसे भिजवानी है। सो मनी के लिए सबसे अच्छा मनी ट्रांसफ़र का जो प्लेटफॉर्म है वो है पेसेंट। पेसेंट है वो मनी ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ किया जाता है आपके फ़ंड को सेंड करने में, डायरेक्टली आपके वीज़ा, मास्टर कार्ड या यूनियन पे कार्ड में, इन 150+ कंट्रीज। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत फास्ट, सिक्योर और इजी वे है मनी ट्रांसफ़र करना अपने लव्ड वंस को, जो हमें बहुत दिक्कत आती है और हम कर नहीं पाते हैं। तो बढ़िया बात तो ये है कि आप 24/7 मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट या फिर मोबाइल ऐप यूज़ करके। So the question arises, why only PaySend? So it provides global coverage, it has fixed fees, it is a secured method of transfer your funds, instant processing and 24/7 ग्लोबल सर्विस। सो ये सभी जो बातें हैं ना, इसको यूनिक बनाती है। सो अगर आप अपने फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन फ्री करना चाहते हैं, तो मेरा कूपन कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैस्मिन फ्री। सो आपको फर्स्ट जो 3 ट्रांजैक्शन है वो फ्री होंगी। सो आई होप आपका ये आज क्वेश्चन मैंने उसका आंसर दे दिया है। तो आगे चलते हैं। अब गुरसाहिब जी ने सामान वगैरह रख लिया है, तो आगे चलते हैं, आपके और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है ओशवा, राइट। सो अगर ओशवा आए हैं तो डाउनटाउन तो घूमना बनता ही है, और वहाँ की स्पेशल हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, जो कि कैफ़े ओशवा हाउस, राइट। तो चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, और आपके अगले क्वेश्चन का वहाँ बैठ के कॉफ़ी के साथ आंसर करते हैं। आंसर नहीं करते, आंसर करने की कोशिश करते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। सो चलो। वो जो तिरामिसू केक नहीं होता जो हम खाते हैं कभी कभी, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम एंडी काम हो रखा है इसमें। तो आपकी कौन सी है? ये भी बहुत ज़्यादा स्वाद है, लेकिन ये ज़्यादा स्वाद है मेरी वाली। ये गलती से चेंज हो गई हमारी। अच्छा। सो हमारी गलती से ना कॉफ़ी चेंज हो गई है। क्यों रहे हो? तो आप क्यों? हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है तनवीर शुभो का, और उनका क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो होता ही है, उसके अलावा और कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, तो बताओ।
सो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, फर्स्ट ऑफ employer ऑल to employer depend करती है। इनकी अलग है, मेरी अलग है, ठीक है। जो मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनको नहीं है, जो कुछ इनको मिलते हैं वो मुझे नहीं है। थोड़े से कॉमन भी तो हैं। थोड़े से कॉमन है राइट। तो बेसिकली होता क्या है कि जो कंपनियां होती हैं ना, उनके बहुत सारे कॉर्पोरेट टाइप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि गाड़ियों की कंपनी होगी होंडा टोयोटा, जहाँ ये काम करती हैं उनका होंडा के साथ टाइप है। Honda के साथ। हाँ, तो कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेगा। डिस्काउंट मिलता है, साथ के साथ आपको फ़ोन का भी कुछ क्या होता है वो? 30% ऑफ है मेरे फ़ोन बिल पर, राइट। हाँ, तो जो इनका मंथली फ़ोन का बिल आता है उस पर 30% ऑफ मिलता है। जो प्लान है फ़ोन पे नहीं, जो हार्डवेयर होता है उस पर नहीं मिलता, सिर्फ प्लान पे मिलता है। तो ये चीज़ है। और साथ के साथ एक चीज़ ये भी होती है कि शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का भी एक बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी वाला वो क्लेम ले सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, मैं घर पे रहूँगा, मैं रिकवर करूँगा और मेरे को कुछ पार्ट आएगा सैलरी का, अच्छा खासा पार्ट मिलता है। लाइक आई थिंक 60, 70, 80% होता है, 80% होता विच है इज़ गुड mostly, इनफ, है ना। right, yeah. और साथ के साथ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी होता है कि भाई लंबी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में भी हम उसको क्लेम कर सकते हैं। मेरा भी जो हमें प्रॉब्लम हुई थी ना मेरी लेग में, तो कंपनी वालों ने मेरे को बोला था कि अगर हाँ, आपको मैंने शॉर्ट पढ़ा टर्म था। डिसेबिलिटी लेना है तो ले सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। और और अब मैटर्निटी लीव हो गई और पैटर्निटी लीव, यहाँ पर पैटर्निटी फादर और मदर दोनों ही लीव पर जा सकते हैं, राइट। सो उसकी भी आपको सैलरी का 80% मिलता ही मिलता है, राइट। सो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। और अगर आप 2 इयर्स उसको एक्सटेंड भी कराते हो तो आप सेम उसी पोजीशन पे आते हो वापस। अगर आपको वापस आना है, रिज्यूम करनी है अपनी जॉब, तो पूछ लेना भाई। कॉफ़ी तो बहुत ही बढ़िया, Coffee अगर आप पीते हैं। पॉशवा आ रहे हो ना तो यहाँ पर ज़रूर आना। मैं तो कहती हूँ इनकी जो कस्टमाइज़ कॉफ़ी है बहुत ही बढ़िया है। कस्टमाइज़ कराइए आपने। हाँ, कस्टमाइज़ कराइए। सो अब आपको नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी में मिलते हैं और आपके अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आंसर नहीं करते हैं, आंसर करने की कोशिश करते हैं। ओहो। सो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं किंगस्टन, किंगस्टन। राइट। अभी हम सेंट लॉरेंस कॉलेज के कैंपस में है, लेकिन बाहर ठंड है इसलिए हम अंदर बैठे। इसलिए अंदर बैठे हैं। तो हमारी अभी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो सून आने वाली है, 1.5 घंटा रह गया, राइट। वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे हम। सो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है कृष्णा चंद्रा का। क्या क्वेश्चन है? हेलो जैस्मिन एंड गुरसाहिब जी, लव फ्रॉम नेपाल। ठीक है जी। डिस्पाइट ऑफ ऑल बिजी स्केड्यूल, हाउ डू यू बोथ मैनेज टाइम फॉर ईच अदर? कैसे करते हो भाई? भाई ये तो मुश्किल सवाल है, बट इसको इजी कर देते हैं। सो ऐसा है कि हम दोनों के जो जॉब, मेरे जो है जॉब टाइमिंग्स है 5 to 2, राइट। और इनके हैं 9 to 5, ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर 5 o'clock एक दूसरे के लिए टाइम ही टाइम है। हम साथ में फीफा खेलते हैं, साथ में कुकिंग करते हैं, साथ में बर्तन धोते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम टाइम स्पेंड साथ में कर लेते हैं। चाहे वो लड़ना हो या फिर वो कुछ भी करना हो, बढ़िया अपना टाइम स्पेंड हो जाता है। 5 बजे कभी वॉक पे निकल गए, कभी वीडियो बनाने निकल गए, वीडियो बनाते बनाते भी बढ़िया टाइम पास हो जाता है। और कभी कभी विंडो शॉपिंग के लिए भी निकल गए, राइट। तो क्योंकि हम वीडियो जिस तरीके से हम क्योंकि एक दूसरे की वीडियो हम बनाते हैं, राइट। तो आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली जो कैमरे के पीछे होता है, जब मेरी वीडियो होती तो ये होते हैं, इनकी वीडियो होती तो आप होते हो, राइट। तो ये भी एक टाइम स्पेंड है क्योंकि स्क्रिप्ट वगैरह हम मिलके ही बनाते हैं। स्क्रिप्ट ना साथ साथ ही बनती रहती है, हम कुछ पहले नहीं बनाते, लिख रहे हैं स्क्रिप्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरीके से होता रहता है। बाकी ट्रिप वगैरह हम बहुत पहले ही प्लान कर लेते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। जैसे कि ये वाली जो ट्रिप है ये हमने 6 महीने पहले डिसाइड कर ली थी। हाँ, और साथ के साथ कभी कभी हम एक साथ छुट्टी ले लेते हैं कि भाई पूरा दिन हम एंजॉय करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बस टीवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे बाहर से मंगा के, ऐसा भी हम करते हैं। हाँ, ऐसा भी हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं करना, लोगों को ज्यादा टिप्स दे दिए हैं, लोग पता नहीं क्या ही कर देंगे। व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस टुगेदर टू स्टे लॉयल ऑल दिस ईयर? भाई 31 साल की उम्र में भी अगर लॉयल वाली इशू आ रही है तो फिर बंदे में दिक्कत है। मतलब अगर एक कपल है जो 12 साल पहले मिले थे और 12 साल बाद ये लॉयल्टी वगैरह के चक्कर में मतलब ये गलत काम करेंगे तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, करियर है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना हो गया, किसी फादर ने अपनी बेटी दी है तो उसको खुश रखना है ना। तो ये एक गंदे चक्रों में पड़ेंगे, बेकार चीजों में पड़ेंगे, बाहर गंद मरा जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। क्या बोल रहे हो? बना लेता हमारी तो यार हमारी एक्चुअली लड़ाई बहुत होती है। अगर आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है तो हमें कमेंट में बताना कि कैसे उसको कम करा जाए। आप कमेंट्स में ये बताओ कि मनाता कौन होगा। मनाता तो ये लड़ाई का कोई सोल्यूशन बता दो जरा, हमें ना समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर इंडिया में होते तो मम्मी पापा सॉल्व करा देते होते हैं, राइट, कभी कभी। बट यहाँ तो हम दोनों को ही करना। और लॉयल रहो यार, जो भी पार्टनर है उनके साथ लॉयल रहो, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, ऐसे कामों में नहीं पड़ना। यही सोचो, मतलब लॉयल्टी के केस में मैं ही सोचता हूँ कि अगर मेरी बहन होती और उनका कोई हस्बैंड होता तो अगर वो कोई गलत काम करता तो मेरे को कितना बुरा लगता। तो वैसे ही इनका हिसाब है कि मैं अगर कोई गलत काम करूंगा, गर्लफ्रेंड बना लूंगा बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लूंगा, तो कितना बुरा लगेगा इनको, है ना, या इनकी फैमिली को, इनके पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा कि हमने इतने चाह से अपनी बेटी का ब्याह किया था। चाह से
मतलब बड़े चाह ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੇਜਾ ਨਿਕਲਿਆ तो वो काम नहीं करना, ठीक है। चलो। करियर पे ध्यान देना और इनको खुश रखना है बहुत ज्यादा। हाँ, और आपके पास कोई लड़ाई सॉल्व करने की टिप्स हो तो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। फीफा खेलो। फाइन, तो आगे चलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यहाँ रखो थोड़ी पगड़ी बढ़िया। सो भाई हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हमें आधा घंटा हो गया, ऐसा लग रहा है कि द्वारका वाली रोड पे आए हुए हैं, है ना। द्वारका वाली रोड लग रही है, तो देखते हैं कब क्लियर होता है। तो चलते हैं अब भाई, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, पहुंचना हमने 2 बजे था, 5 बज गए हैं। तो भाई हम 8 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे हैं कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा में, राइट। ये है हमारे जीजू प्लस भाई, ठीक है। बाकी आपको दिखाते हैं किन किन लोगों से, बहुत स्पेशल लोगों से मिलने आए हैं हम यहाँ पर, तो अब आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। सो गाइज हम इनके अपार्टमेंट के बाहर आ गए हैं, तो अंदर चलते हैं। और भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। और आओ बस ठीक, वेलकम वेलकम। सो भाई इनसे मिलने आए थे हम, राइट। साहिब जी आ जाइए। सो ये मेरी दोस्त, मेरी बहन और मेरी माँ, जिसका सबका रोल प्ले करा था, आपको पहले बताया हुआ है, राइट। पहले मिल चुके हैं, पहले मिल चुके हैं हम वीडियोस में। तो हम यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं। सुना है कि कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा के अंदर जो न्यू ईयर है बहुत ही डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट होता है। तो ये हमारी ट्रैवल गाइड है 2 दिन के लिए, जो कि हमें कहाँ जहाँ घुमाएगी वो आपको दिखाएंगे। स्पेशल न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो बैठते हैं आप, इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। आओ हमारे घर, वेलकम। आओ हमारे घर, वेलकम। ठीक है ना? ठीक है बढ़िया बढ़िया। तैयारी कर रही फॉरम पानी पूरी की, पानी पूरी बनाई, स्टॉल लगा रही हूँ मैं। स्टॉल, हाँ। ठेला लग रहा है भाई, ठेला लग रहा है, देसी ठेला। देसी ठेला। भाई इन्होंने अलग अलग तरीके की जो पानी पूरी है रेडी करी है। एक ये हो गया, दूसरा बैटर ये निकला है। तो देखते हैं कि नए तरीके की पानी पूरी कैसे बनाएगी फॉरम। वैसे तो ये बहुत एक्सपर्ट है, राइट। तो देखते हैं। हाँ, 2 शेफ्स ने मिलकर आज बनाई है, देखते कैसे। ये और इनके पति चंद्रा, राइट। चंद्रा, आपको किसने सिखाई थी पानी पूरी बनाना? कोई अंदर से सीख लिया, अंदर से सीख लिया भाई इन्होंने। कौन से अंदर से सीखा आपने? हमें अंदर से आज तक कुछ सीखा नहीं है। नेचुरल टैलेंट है हमारे साथ। नेचुरल, ओ भाई बड़े लोग हैं, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट ही अच्छी कुकिंग का है। पूरा बॉक्स इनके पास है, देख रहे हैं आप पूरा का। तो हम भी अब ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। सीक्रेट है, सीक्रेट रेसिपी है। नहीं, ये सीक्रेट है, खानदानी रेसिपी। सो गाइस अब हम खा के आपसे बात करते हैं। ये तो बहुत ही स्वाद है, मेरे से तो वेट नहीं हो रही। सो भाई यहाँ जब हम किसी फ्रेंड के घर जाते हैं ना, तो हम साथ में मिलकर काम करते हैं, सफाइयाँ करते हैं, बर्तन मांजते हैं। तो ये हिसाब किताब है। अगर आपको यहाँ तक की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको कनाडा की, टूटी बंद कर दे, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, कनाडा की कैपिटल दिखाएंगे, वहाँ का न्यू ईयर दिखाएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।